जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मुझे ऐसा लगता है और ये इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे जैसे पिछले 3 महीने के अंदर मोदी जी की छवि गिर रही है, मोदी जी परेशानियों से घिरते जा रहे हैं और जिस प्रकार से देश की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो रही है, विश्व पटल पर जो भारत की ख्याति थी और प्रसिद्धि थी और पकड़ थी, वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी अपने जो पुराने उसके स्ट्रांग एरियाज हैं उसकी तरफ लौटने का प्रयास कर रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो 2024 का चुनाव हुआ उसने विपक्ष ने आपसी समझ से बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सारे संसाधनों के बावजूद, पैसा होने के बावजूद, चुनाव आयोग का सपोर्ट होने के बावजूद, ज्यादातर सरकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की होने के बावजूद क्लियर मेजॉरिटी नहीं पा पाई और आज बैसाखियों पे टिकी हुई है और वो बैसाखियां भी आज परेशान हैं कि किस प्रकार से वो मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। लेकिन इंडिया गठबंधन को इस बात से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है कि इंडिया गठबंधन के जो पुराने सहयोगी थे या जो उसके सहयोगी होना चाहते हैं और जो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करते हैं और डबल एज्ड स्वॉर्ड हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे नीतीश कुमार जब 2024 का चुनाव होने वाला था उसके पहले तक इंडिया गठबंधन के बहुत सक्रिय संयोजक बनने का प्रयास कर रहे थे, बहुत बड़े सेकुलर नेता थे और जब वो संयोजक पद नहीं उन्हें मिला और वो पूरे भारतवर्ष के अंदर टूर्स भी कर रहे थे, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू से मिल रहे थे, लेकिन जब उन्हें संयोजक पद नहीं मिला तो अचानक चुनाव के पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके खड़े हो गए। पूरे सिद्धांत उन्होंने बदल लिए, वो बिल्कुल सेकुलर से कम्युनल हो गए और उसके बाद उन्होंने प्रूव भी कर दिया। जब ये वक्फ बिल आया तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनका एक जो बड़ा सॉलिड वोट बैंक था, मुसलमान उनको सेकुलर समझते थे, उसको भी तिलांजलि दे दी नीतीश कुमार ने और मुख्यमंत्री पद पर जम गए। ये बात दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे को किनारे लगाया, अजीत पवार को किनारे लगाया और सबको दोयम दर्जे का नेता बना दिया, उसी प्रकार की स्थिति आज बिहार के अंदर दिखाई पड़ रही है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार अलग थलग होते जा रहे हैं, लेकिन अब उस परिस्थिति में भी नहीं है कि वो थर्ड फोर्स की तरह चुनाव लड़ें, क्योंकि प्रशांत किशोर बड़ी तेजी से उभर रहे हैं और जो नए सर्वेज बता रहे हैं उसके अंदर अगर 37% लोग तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो नंबर 2 में प्रशांत किशोर है, नंबर 3 पे नीतीश कुमार है। तो इधर भी नहीं रहे उधर भी नहीं रहे। तो एक तो नीतीश कुमार ने अपना नियति खुद तय कर ली। इसके बाद एक नई पार्टी का उदय हुआ था 2013 में और इस पार्टी का उदय हुआ था भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संरक्षण में। जब इन लोगों ने, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने जो बाद में बनी, अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के सक्रिय आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस को बदनाम किया, 2G, कॉमनवेल्थ, पता नहीं कोयला घोटाला, पता नहीं कौन कौन से आरोप लगाए, जो 11 साल होते हुए हर कोर्ट से हर जगह यह सिद्ध हो गया कि वो फर्जी आरोप थे और उनका कोई मतलब नहीं था। और वही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस कर दिया, गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, पंजाब के अंदर कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया और कुछ सत्ता में आ गए। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो टास्क था दिल्ली के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको दिया था वो पूरा कर लिया। करना क्या था कि 15 साल से दिल्ली के अंदर जमी हुई कांग्रेस सरकार, शीला दीक्षित की सरकार को हटाना था,
उन्हें बदनाम करके हटा दिया गया, उनके कितने कमरे के मकान हैं, कितने एसी लगे हुए हैं, उस पर बदनामी की गई और खुद अपने लिए शीश महल बनवा लिया। लेकिन जब वो टास्क पूरा हो गया तो आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दिखाई नहीं पड़ते, वो पंजाब में दिखाई नहीं पड़ते, वो गुजरात में दिखाई पड़ते हैं। गुजरात में क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम सक्रिय हो गई है। गुजरात के अंदर जैसे राहुल गांधी कंसंट्रेट कर रहे हैं, कांग्रेस को मोबिलाइज करके स्ट्रांग करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोटों का विभाजन करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रयासरत हो गई है और गोवा में भी चुनाव लड़ने का घोषणा कर दी। आप किसी भी टेलीविजन गोदी मीडिया के अंदर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और स्पोक्स पर्सन अब कांग्रेस को उतना ही कोसते हैं जितना भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कोसना है जिससे एंटी बीजेपी वोट डिवाइड हो, और कांग्रेस को इसलिए कोसना है जिससे कि एक थर्ड वोट वो बैंक बनाया जाए जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता, और अगर मजबूती से कांग्रेस लड़े और कांग्रेस के साथ न जाकर आम आदमी पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रांग करे, कांग्रेस को वीक करे, इसके लिए उन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया जो पहले उन्होंने किया था। यह भी खबर है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को नोटिस मिल गया है और ये इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि दोबारा उनके जेल जाने की संभावना है, तो वो भी दबाव में है। आम आदमी पार्टी भी दबाव में है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ झुकना श्रेयस्कर होगा या उनसे लड़ाई श्रेयस्कर होगी, कि वो जानते हैं गुजरात में वो सत्ता में आ नहीं सकते, पंजाब के अंदर कांग्रेस मजबूत होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी जड़ पकड़ नहीं पा रही है, दिल्ली के अंदर जो टास्क उनको दिया था उन्होंने पूरा कर लिया है। केवल एक नेता है आम आदमी पार्टी के जो सही में हु इज टॉकिंग सेंस, और वो है संजय सिंह। संजय सिंह खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन बाकी जितने भी उनके बड़े बड़े नेता हैं वो निष्क्रिय हो गए। मनीष सिसोदिया दिखाई नहीं पड़ रहे, गोपाल राय दिखाई नहीं पड़ रहे, आतिशी दिखाई नहीं पड़ रहे, ये लो लाइंग हो गए कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को सरकार सौंप दी। तो एक जो बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से, इंडिया गठबंधन, क्योंकि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रश्नों का जवाब देना पड़ रहा है और जिस प्रकार विश्व पटल में हमारा देश दुर्भाग्यवश अकेला पड़ता जा रहा है और सब लोग पाकिस्तान के साथ खड़े होते जा रहे हैं, यूएनओ के अंदर भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पाकिस्तान को दी जा रही हैं और भारतवर्ष को इग्नोर किया जा रहा है, उसको पैसे भी दिए जा रहे हैं, एड भी दी जा रही है। ये दुखद स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है, इसलिए अपने बी टीम को सक्रिय कर रही है। दूसरे एक अनबूझे प्रश्न हैं जिनको सुलझाना इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, वो है ओवैसी साहब। ये बिल्कुल सही बात है कि ओवैसी साहब जिस चीज के लिए फेमस हैं और जिसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं कि वो जब मुसलमानों के लिए बहुत पुरजोर वकालत करते हैं तो हिंदू पोलराइज होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे वो डेलीगेशन में गए और जैसे उन्होंने रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिए, उससे लगता है कि आज उनकी इमेज हिंदू मेजॉरिटी के बीच में भी बहुत अच्छी हो गई है और इसीलिए उन्होंने तेजस्वी यादव से प्रयास करना शुरू कर दिया है कि बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन में उनको शामिल कर लिया जाए। शामिल करने के फायदे भी हैं और शामिल करने के नुकसान भी हो सकते हैं। फायदा यह है कि बिहार के अंदर पूरा मुसलमान वोट जो आज नीतीश कुमार को पहले दिया करता था 20-25% वोट, वो नहीं मिलेगा, वो कंसोलिडेट होगा इंडिया गठबंधन की तरफ। जो आरजेडी और एमआईएम के बीच में डिवीजन होता था वो नहीं होगा, वो भी कंसोलिडेट होगा और हिंदू पोलराइजेशन भी नहीं होगा क्योंकि ओवैसी साहब की इमेज बदल चुकी है। लेकिन ओवैसी साहब के साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि अगर कोई ट्रैप उन्होंने बिछाया और इंडिया गठबंधन ने उनको ले लिया और चुनाव के बीच में अगर उन्होंने कोई हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने वाला कोई स्टेटमेंट दे दिया तो जितना वो फायदा करेंगे उससे 6 गुना ज्यादा नुकसान कर देंगे और इंडिया गठबंधन की बुरी हालत हो जाएगी। परिसीमन का भी निर्णय हो गया है, ये भी नॉर्थ के पार्लियामेंट सीट को बढ़ाने का और साउथ की सीट को घटाने का भी निर्णय हो गया है, जिससे साउथ कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके पोलराइजेशन में
नॉर्थ कंसोलिडेशन होगा। मतलब देश के अंदर केवल कंसोलिडेशन चल रहे हैं, चाहे नॉर्थ साउथ का हो, चाहे हिंदू मुसलमान का हो, चाहे भक्त नॉन भक्त का हो, राम भक्त नॉन भक्त का हो। अब तो नई खबर यह है, राम जन्मभूमि के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें मोदी जी न गए हैं, ना उन्होंने जाने का कोई मतलब रखा है। लगता है अयोध्या की सीट हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लग गया है कि अब हिंदू मेजॉरिटी जो कट्टर है उस पर भी उनका स्थान, और ऑपरेशन सिंदूर में जैसे सीज फायर हुआ है उससे भी उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा नाराज है। तो अब उन्हें केवल अगर आशा है तो ये बी टीम से है, जो इंडिया गठबंधन में रह के या निकल कर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाए और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए। इससे बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता इंडिया गठबंधन को है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।